Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to Solve with Me series. अब इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन का एजेंडा है ये रिलेटेड टू टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से है, जिससे मैंने 3 क्वेश्चन पहले से करा चुका हूँ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। हम एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करेंगे डिटेल वाइज अच्छी तरह से। सो इसका सॉल्यूशन फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना शेयर करो। और इसकी कॉन्सेप्ट समझना है अगर क्वेश्चन का, तो ऊपर मैंने आई टैब के अंदर वीडियो दे दी है, वहाँ से जाके आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और पूरी प्लेलिस्ट आप आराम से देख सकते हो। ये एमएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। सो यहाँ से हमको पी की वैल्यू क्या दिख रही है, दिस इज cos x प्लस ई एक्स वाई। द वैल्यू ऑफ q इज ई एक्स प्लस ई टू डी पावर वाई जेड एंड लास्ट वैल्यू ऑफ r इज ई टू डी पावर वाई। नाउ हमको इंटीग्रेबिलिटी वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। सो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, अब इसकी कंडीशन हमको पता है कि अगर याद नहीं है आपको तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप इसको याद कर लो। मैंने इसको याद करने का पैटर्न बताया था आपको, क्योंकि अगर वो पैटर्न याद हो जाएगा तो ये भी आपको याद हो जाएगी। और अगर 10 बार क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी 10 क्वेश्चन आप एक साथ कर लोगे, तब भी आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, दिस इज आर। क्योंकि अगर कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो हमको ये चीज़ पहले करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करे तो इससे नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में। सो देखो, P हियर इज cos x प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई। आर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज ई वाई, माइनस क्यू का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज आल्सो ई वाई, माइनस टाइम्स ऑफ q विच इज ई एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई इंटू जेड। और यहाँ पर आएगा r का x के रेस्पेक्ट में, दिस इज जीरो, माइनस p का z के रेस्पेक्ट में आल्सो जीरो। प्लस में आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू विच इज दिस, फिर q का x के रेस्पेक्ट में तो दिस इज ई एक्स, माइनस में p का y के रेस्पेक्ट में दिस इज आल्सो ई एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो आ रहा है और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो अबो इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। तो हमको ये तो पता चल गया कि इक्वेशन इंटीग्रेबल है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर आपको याद करना है। तो देखो, सिंपल सा चीज़ है, हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो cos x आ रहा है तो ये चीज़ एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो ये p के साथ में लिखा हुआ, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर भी बराबर आ रहा है और यहाँ पर भी बराबर आ रहा है और यहाँ पर भी बराबर आ रहा है, तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से भी नहीं होगा। जनरल मेथड में बताया था मैंने, जो p और q होता है वो सिर्फ x या y का फंक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पर z भी आ रहा है तो इसका मतलब वो भी नहीं होगा। तो अब सिंपल सा क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले मेथड से करना पड़ेगा, जो पहला स्टार्टिंग मेथड। सो जो इक्वेशन 1 को वापस में लिख देता हूँ, दिस इज cos x प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ई जेड, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई, प्लस में आ जाएगा ई टू दी पावर वाई इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। अब क्या करूँगा, मैं सबको अलग कर दूंगा। सो ये मैंने सबको अलग कर दिया। ओके, अब देखो, ये जो cos x dx है तो x के रेस्पेक्ट में तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ सॉल्यूबल है। अब देखो, ये दोनों चीज़ देखो, इन दोनों को मैं अगर क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू डी पावर एक्स मतलब d, ये लिख सकता हूँ, बताऊंगा आपको करके। और इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ डेट डी ई टू दी पावर वाई इंटू डी जेड इक्वल टू जीरो। वेयर ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर ई एक्स की पावर वाई मतलब x इंटू वाई से करूंगा, दिस विल गिव्स अस ई एक्स डी वाई प्लस ई एक्स वाई डी एक्स एंड डी ई टू दी पावर वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई इंटू डी जेड। फिर वापस ई टू दी वाई का करेंगे तो ये आएगा डी वाई। और ये सब चीज़ें हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, दिस इज लेट्स से इक्वेशन सेकेंड, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, सो जब इंटीग्रेशन करेंगे सो वी विल हैव cos x का आ जाएगा हमारे पास sin x, यह आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ ई एक्स वाई प्लस टाइम्स ऑफ ई टू डी पावर वाई इंटू जेड इक्वल टू सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, कोई टफनेस वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी जल्दी कर दिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर।